हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस हेडिंग को देखिए, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, a बटे बी बराबर 2/3 और b बटे सी बराबर 4/5, तो a प्लस बी बटे बी प्लस सी का अनुपात किसके बराबर होगा। यहां पर हमको a बटे बी का मान दिया है 2/3 और b बटे सी का मान हमको दिया 4/5 और हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों, a प्लस बी बटे बी प्लस सी का अनुपात ज्ञात करना है कि इसका अनुपात किसके बराबर होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखिए a बटे बी, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों। यहां पर हमको क्या दिया है, a बटे बी, ध्यान दो बच्चों, a बटे बी बराबर हमको दिया है 2/3, दिया है कि नहीं दिया है। तो ये जो a बटे बी है और बराबर आपको दिया है 2/3, इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 2 है और b बराबर ये 3 है, यही है इसका मतलब। यानी कि a बराबर 2 और b बराबर क्या है, 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात ये 3, ठीक है, क्योंकि a किसके बराबर है, 2 के बराबर है और b किसके बराबर, आपका ये 3 के बराबर है। अब यहां पर देखिए बच्चों, b बटे सी बराबर आपको दी है 4/5, यानी कि ये है आपका b बटे सी बराबर है 4/5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखिए b बराबर 4, यानी कि b बराबर है 4 और c बराबर कितना आपका ये 5, और b अनुपात c क्या हो जाएगा आपका 4 अनुपात ये 5। यहां देखिए बच्चों a अनुपात b बराबर 2/3 है और b अनुपात c बराबर 4/5 है। तो क्या देखा बच्चों, यहां पर देखो b a के साथ भी आया है और b आपका ये c के साथ भी आया है। इस प्रकार जब एक अनुपात 2 बार आ जाए, यानी कि a के साथ भी आ जाए और c के साथ भी आ जाए, तो फिर इस प्रकार के अनुपात के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, जब आपको इस प्रकार दे दिया जाए a अनुपात b बराबर 2/3 और b अनुपात c बराबर 4/5, ये देखिए आप b कितनी बार आया, आपका 2 बार आया, b a के साथ भी है और b आपका c के साथ भी है, तो हमें b को मर्ज करके और एक बार करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमें करना पड़ेगा, यहां पर मैं यहां लेता हूं a अनुपात b अनुपात c, ये जो है ना हमारा a अनुपात b और b अनुपात c, इसको सबसे पहले हमें a अनुपात b अनुपात c के रूप में बदलना पड़ेगा। हमें यह पता होना चाहिए a अनुपात b अनुपात c क्या है। यहां पर हमको ये तो मालूम है a अनुपात b बराबर 2/3 है और b अनुपात c बराबर 4/5 है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि a अनुपात b अनुपात c क्या है, क्योंकि यहां पर b आपका देखो 2 बार आया है, a के साथ भी है और b c के साथ भी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बहुत ही सबसे बेहतरीन और आसान तरीका बता रहा हूं, जिससे कि आप a अनुपात b और b अनुपात c को a अनुपात b अनुपात c में कन्वर्ट कर सकते हैं। a अनुपात b आपके पास क्या है, 2/3 है, तो यहां पर आप लिख दो 2/3, 2/3, यानी कि a का मान 2 है और b का मान 3 है, तो a के नीचे 2 लिख दो और b के नीचे b का मान रख दो। फिर आपके पास क्या दे, देखो b अनुपात c 4/5 है, तो देखो b के नीचे आ जाएगा आपका ये 4 और c के नीचे क्या आ जाएगा 5, तो b के नीचे लिख दो आप ये 4 और c के नीचे लिख दो ये 5। अब देखो यहां पर ये जगह आपकी खाली रहेगी, यहां पर ये जगह आपकी खाली रहेगी, है ना। तो ये जो खाली जगह है ना, इसकी पूर्ति करेगा ये 3 और ये जो खाली जगह इसकी पूर्ति कर देगा आपका ये 4। इनको गुणा कर लो, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 3 4 12 और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 8/12/15, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, ठीक है। अब हमारे पास a अनुपात b अनुपात c यानी कि 8/12/15 मौजूद है। अब आराम से हम a प्लस b और b प्लस c का मान ज्ञात कर सकते हैं। a प्लस b बटे b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, a का मान आपके पास कितना है, यहां पर देखो 8, तो यहां लिख दो आप 8, प्लस b का मान कितना आपके पास, ये देखो 12, तो यहां लिख दो आप 12, बट्टे b का मान कितना है 12, यहां 12, प्लस c का मान कितना आपके पास ये 15, तो यहां लिख दो आप ये 15।
बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 12 को जोड़ दो, ये हो जाएगा 20 और बट्टे में 12 और 15 27, यानी कि 20 बट्टे 27 आपका आंसर है। यानी कि a प्लस बी बटे बी प्लस सी का जो अनुपात होगा वो 20 बट्टे 27 के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन से, यहां पर देखिए ये a 20 बट्टे 27, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर अनुपात b c ज्ञात करो। तो कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहां पर देखो हमको क्या दिया, a अनुपात b हमको क्या दिया, यहां पर मैं लाइन खींचता हूं, a अनुपात b हमको दिया है 2:3, ये दिया आपको 2:3, और b अनुपात c आपको क्या दिया है 4:5। यहां पर देखिए ये जो b है ना, ये आपका a के साथ भी है, ये आपका b के साथ भी है, c के साथ भी है, ये b का जो अनुपात है वो a के साथ भी है, b का अनुपात वो c के साथ भी है। तो हमें b को मर्ज करके और इसको बनाना है a अनुपात b अनुपात c के रूप में, इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, बिल्कुल आसान तरीका। a अनुपात b हमारे पास क्या है 2:3, तो a के नीचे a लिख दो 2 और b के नीचे आप b लिख दो, ये 3, तो ये हो गया आपका 2:3। अब देखिए b अनुपात c क्या है 4:5, तो b के नीचे ये 4 लिख दो और c के नीचे ये 5 लिख दो, तो b के नीचे आ जाएगा आपका ये 4 और c के नीचे आ जाएगा ये 5। अब देखो ये जगह खाली है और इधर ये जगह खाली है, इसकी पूर्ति करेगा ये 3 और इसकी पूर्ति करेगा ये 4, गुणा कर लो, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, ठीक है। फिर अनुपात 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, अनुपात 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, यानी कि 8:12:15, ये आपका a है, ये b है और ये आपका c आ गया है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर अनुपात ये bc, ये हमको ज्ञात करना है। a हमारे पास क्या दिया, देखो 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, अनुपात b है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, अनुपात bc 12 गुणा ये 15, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये 64, अनुपात 12 का स्क्वायर 144, अनुपात 12 को 15 से गुणा करेंगे तो ये 180। अब ये अनुपात आप काट करके छोटा कर सकते हैं, यदि तीनों के तीनों अनुपात किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो देखो ये 4 से कट जाएगा, 16 चौक 64, ये हो जाएगा 16, ये भी 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 6 24, और ये भी 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, यानी कि 16:36:45, ये हमारा आंसर आएगा। a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर अनुपात bc बराबर क्या हो जाएगा 16:36:45। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां देखिए ये जो बी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यदि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना सीख गए ना, तो ये जो अनुपात और समानुपात है ना, ये क्या बला है, ये आप पूरी की पूरी सीख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर देखो 4 अनुपात आपको दिए हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, 4 अनुपात दिए हैं और ये सब के सब अनुपात आपके मिक्स में दिए गए हैं बच्चों। जैसे कि यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपको दिया a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8 तथा b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4। तो फिर हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी बच्चे देखते हैं तो वो काफी घबरा जाते हैं बच्चों, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान है इसको सरल करना। देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो बच्चों, वीडियो को अंत तक देखना। यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा बच्चों। यहां पर आपको देखो a अनुपात b आपको क्या दिया है 1/2। सबसे पहले देखिए a अनुपात b आपको दिया है 1/2 अनुपात 3/8, ये आपको दिया है। यहां पर देखिए 1/2 और अनुपात 3/8, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस गुणा कर लो, 8 को 1 से गुणा कर लो, 2 को 3 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका a अनुपात b बराबर 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा।
ये जो 8 है ये ए का मान है और ये 6 है ये आपका बी का मान है। ठीक है, तो ए अनुपात बी क्या आ गया आपके पास 8:6। अगला देखो बी अनुपात सी बराबर 1/3:5/9 दिया है, यानी कि यहां लिख दो आप बी अनुपात सी बराबर आपको दिया है 1/3:5/9। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस गुणा करेंगे। देखो 9 को 1 से गुणा कर लो और 3 को 5 से गुणा कर लो, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका बी अनुपात सी बराबर 9:3 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 15। ठीक है, क्या आ गया आपका ये 15 बी अनुपात सी। अब आपको दिया सी अनुपात डी बराबर 5/6:3/4, तो इसको आप लिख लो सी अनुपात डी बराबर है ये 5/6:3/4। क्रॉस गुणा कर लो, 4 को 5 से गुणा कर लो, 6 को 3 से गुणा कर लो, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3:डी बराबर 4 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20:6 को 3 से गुणा करेंगे ये 18। ये लो बच्चों हमारे पास ए अनुपात बी बराबर 8:6 है, बी अनुपात सी बराबर 9:15 है और सी अनुपात डी बराबर 20:18 हमको दिए है। तो इसको हम यहां ले लेते हैं। यहां पर ए अनुपात बी क्या है, ए अनुपात बी हमारे पास है 8:6 और बी अनुपात सी हमारे पास है 9:15 और सी अनुपात डी हमारे पास है 20:18, यानी कि ये 20:18। इसको काट कर आप छोटा कर लो। देखो इसे 2 से काट दो, इसे भी 2 से काट दो, बराबर हो जाएगा आपका 4:3। इसे 3 से काट दो, इसे भी 3 से काट दो, तो बराबर ही हो जाएगा आपका 3:5। इसे 2 से काट दो, इसे भी 2 से काट दो, बराबर हो जाएगा 10:9। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें अनुपात याद करना है। यहां देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये हमको याद करना है। तो देखिए ए अनुपात बी हमारे पास क्या है 4:3, तो यहां आप लिख दो ए की जगह लिख दो 4 और बी की जगह लिख दो आप ये 3। ये 2 जगह आपकी खाली रह गई है, एक ये 2 स्पेस आपके रह गए। बी अनुपात सी 3:5, तो देखो बी के नीचे बी ही आएगा और सी के नीचे सी आएगा। ये बी है आपका, तो यहां लिख दो ये बी। सी आपका क्या है 5, तो यहां लिख दो 5। अब देखो ये जगह खाली रह गई, इधर ये जगह आपकी खाली रह गई। सी अनुपात डी 10:9 दिया है, तो सी के नीचे लिख दो ये 10, ये आपका सी है, इसके नीचे आ जाएगा 10 और डी क्या है आपका 9, यहां आ जाएगा 9। ये जगह खाली रह गई, ये जगह आपकी खाली रह गई। अब बच्चों ये जो खाली जगह आपकी बची है ना, ये इनकी पूर्ति कौन करेगा, ये पास वाला। देखो इन दोनों की पूर्ति कर देगा ये 3, यहां लिख दो आप 3 और यहां पर भी 3। इसकी पूर्ति कर देगा ये 3 और इसकी पूर्ति कर देगा ये 5। इन दोनों की जो पूर्ति करेगा ये 10 और इसकी पूर्ति कर देगा ये 10। अब इन सभी को आप कर लो गुणा। 5 को 3 से 15, 15 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 135। फिर अनुपात 5 को 3 से 15 को 10 से गुणा करेंगे 150। फिर अनुपात 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 90। फिर अनुपात 4 3 12, 120। इन सभी को काट कर आप छोटा कर दो, यानी इसको 20 से काट दो, ये हो जाएगा 8 8 6:10 और अनुपात 9। ये लो बच्चों आपका आंसर आ गया है 8:6:10:9, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर है, इनका जो अनुपात होगा वो 8:6:10:9 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, यहां पर देखिए 8:6:10:9, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।